नमस्कार मित्रों, मैं सतीश राय आपके सामने। फिर मैं आज पहले वही कहूंगा कि लाइफ इज अ लर्निंग प्रोसेस, एवरी डे वी लर्न न्यू थिंग्स। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले हफ्ते एक कहानी सुनाई थी इज और आर की, क्योंकि राजा की दो बेटियां थी, इज और आर। और बाद में इसका एक बेटा हुआ जिसको हाउ मच के नाम से जाना जाता था, और प्यार से उसे अनकाउंटेबल बोलते थे। और आर का भी एक पुत्र था, उसको हाउ मैनी के नाम से जाना जाता था, और प्यार से उसे काउंटेबल बोलते थे। और घर में उसको इस हाउ मच को पुकारा जाता था, और हाउ मैनी को पुकारा जाता था कितने। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और बहुत आज्ञाकारी थे अपने माँ के। बस माँ ने भी अपने पिता की तरह, राजा ने जो कंडीशन रखी थी उनके साथ, उसी तरीके से इज ने बोला अपने बेटों से, बेटा बिना आप मेरे कहीं नहीं जाएंगे। और आर ने भी बोला बेटे से, बेटा बिना मेरे आप कहीं नहीं जाएंगे। तो दोनों जो बेटे थे बहुत आज्ञाकारी थे और बिना अपनी माँ के कहीं नहीं जाते थे। तो हाउ मैनी भी बोलते थे उनको, नाम उनका हाउ मच और हाउ मैनी था। और जो हाउ मैनी था उसको काउंटेबल बोलते थे, और हाउ मच को जो है अनकाउंटेबल बोलते थे। लेकिन घर में जो है प्यार से उनको जो है कितना पुकारते थे, हाउ मच को, और कितने पुकारते थे, हाउ मैनी। आपने देखा होगा बहुत जगह हमें ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं कि बहुत जगह हाउ मैनी आता है, बहुत जगह हाउ मच आता है। आपने देखा होगा कितने आसान तरीके से हमने देखा कि जो राजा ने अपनी कंडीशन लगाई थी, वैसे राजा की बेटियों ने भी अपने बच्चों के साथ बोला कि आप इतने आज्ञाकारी हैं तो अब आप हमें अपने साथ हमेशा लेके चलेंगे। तो हमेशा जो है हाउ मच अपनी माँ को लेके चलता है, और हाउ मैनी जो है वो अपनी माँ को लेके चलता है। तो बाद में क्या बोला इन्होंने, बोला कि जैसे हमें अभी आपने रखा है वैसे ही बाद में इस जो है वॉच बन जाएगा, और आर जो है वर बन जाएगा। आपने बोला था इनको बाद में भी याद किया जाएगा, तो इसको जो है वॉस, हाउ मच जो है वॉस को भी लेके चलेगा, और हाउ मैनी जो है वर को लेके चलेगा। तो इस तरीके से जो है इनकी फैमिली आगे बढ़ते गई। देखना है कि ये किस तरीके से आते हैं, और बहुत आसान तरीके से आप समझ सकते हैं इसको। जैसा कि आपको मैं बोलता हूं कि लाइफ इज अ लर्निंग प्रोसेस, एवरी डे वी लर्न न्यू थिंग्स। तो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है कि हम बहुत, क्योंकि हम मोस्टली मैंने देखा है कि इंग्लिश में जो है सबसे ज्यादा ये चीजें यूज होती हैं, और बहुत इजी सेंस होता है इनका यूज करने का। अब आपको देखिएगा कैसे यूज होते हैं। पहले हम बात करेंगे जिसको हम कहते हैं हाउ मैनी, और उसको प्यार से हम क्या कहते हैं, काउंटेबल। और घर में इनको प्यार से पुकारा जाता था कितने। ये जो है आर की फैमिली थी और बहुत ही आज्ञाकारी था। हाउ मैनी जो हमेशा अपनी माँ को लेके साथ चलता था, प्यार से उसे काउंटेबल भी कहते थे, और घर में जो है उसको कितने पुकारते थे उसके घर के लोग। अब आपने देखा है, जैसे मैंने बोला कितने, जहां पे भी कितने सेंस आएगा। जैसे मैं आपसे बोलूंगा कि आपके परिवार में कितने लोग हैं, तो कैसे सेंस आएगा, आपके परिवार में कितने लोग हैं, तो क्या आएगा। अब क्योंकि परिवार के लोगों को हम गिन सकते हैं, तो कैसे आएगा, हाउ मैनी, कौन, मेंबर्स आर देयर इन योर होम। क्योंकि आप उनको गिन सकते हैं। आपकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो कैसे बोलेंगे, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास। वैसे ही पूछ सकते हो एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक। आप बोल सकते हैं साल में कितने दिन होते हैं, हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ ईयर। और आप बोल सकते हैं कि आपके गांव में कितने लोग हैं, हाउ मेनी पीपल आर देयर इन योर विलेज।
आप बोल सकते हैं आपके गांव में कितने विद्यालय हैं, हाउ मेनी स्कूल्स आर देयर इन योर विलेज। आप बोल सकते हैं कि आपके विद्यालय में कितने टीचर हैं, हाउ मेनी टीचर्स आर देयर इन योर स्कूल। आप बोल सकते हैं कि आपके गांव में कितने मंदिर हैं, हाउ मेनी टेम्पल्स आर देयर इन योर विलेज। बहुत सारे हैं जिनको आप गिन सकते हैं, क्योंकि उसका नाम काउंटेबल है, जिसको आप गिन सकते हैं, आप उसके साथ आप हाउ मेनी सेंस यूज करेंगे। अब आती है बारी अनकाउंटेबल की। क्यों? अभी तक हमने एक फैमिली को लिया, आर की फैमिली को, अब हम इस की फैमिली को लेने। अब जो राजा की दूसरी बेटी थी, अब हम उसको लेके चलते हैं। राजा की दूसरी बेटी का नाम था इज, और इज जो है उसके बेटे का नाम था हाउ मच, और उसको अनकाउंटेबल भी पुकारते थे, लेकिन घर में उसको प्यार से जो है कितना पुकारते थे। तो अब ये कैसे यूज होता है मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताना चाहूंगा। जैसे आप इन शब्दों से समझ सकते हैं, अनकाउंटेबल जिसको हम गिन नहीं सकते, जिसको हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल। तो किसको नहीं गिन सकते हम लोग? चाय हो गया, दूध हो गया, एनर्जी हो गई, हवा होगी, और धूल हो गई, गर्मी हो गई, ठंडी हो गई, इनको हम गिन नहीं सकते, ये अनकाउंटेबल चीज है। नदी का पानी हो गया, समुद्र का पानी हो गया, ये चीज अनकाउंटेबल चीजें हैं। तो हम लोग क्या है, ये अनकाउंटेबल सेंस में आएगा। तो हम लोग कैसे सेंस यूज करेंगे? जैसे मैं कहूंगा बोतल में कितना पानी है, तो कैसे आएगा? बोतल में कितना पानी है, पानी को हम गिन नहीं सकते हैं, तो कैसे सेंस आएगा? हाउ मच वाटर इज देयर इन बोतल, इन बोतल। तो क्या आएगा? हाउ मच वाटर इज देयर इन बोतल। तो वैसे आएगा जैसे मैं बोलूंगा कप में कितनी चाय है, हाउ मच टी इज देयर इन द कप। अब मैं बोलूंगा कमरे में कितनी धूल है, तो क्या आएगा? हाउ मच डस्ट इज देयर इन द रूम। हाउ मच डस्ट इज देयर इन द रूम। तो मैंने क्या बोला कि जो भी अनकाउंटेबल चीजें होती है जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, वो हमारे हमेशा किस सेंस में आता है? हाउ मच के सेंस में आता है। जो इसका बेटा है हाउ मच, उसको हम अनकाउंटेबल के नाम से भी जानते हैं, और घर में उसे प्यार से कितना पुकारते हैं। तो आपको मैं समझ सकता हूं कि आपको बहुत आसानी से ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि इंग्लिश में हर एक चीज अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। इसीलिए मैंने आपसे बोला कि मैं एडवांस क्लास सिखाने से पहले, एडवांस में जाने से पहले मैं आपको सारी बेसिक चीजों के बारे में बता दूं, क्योंकि जब हम लोग स्टोरी लाइन में या हम लोग एडवांस में जाएंगे तो हमें इनकी बहुत जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बिना इनके हम लोग इंग्लिश में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये सब आधारभूत चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं, और बेसिक चीज को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने देखा होगा कि किस तरीके से हमने राजा की फैमिली थी, उसमें जो राजकुमारियां थी, उनकी जब शादी हुई तो उसमें से एक का बेटा जो है हाउ मच था, और एक का बेटा जो है हाउ मेनी था, जो हमने सबसे पहले कराया था। तो आप समझ सकते हैं कि एक ही फैमिली से हम कितनी जल्दी और कितनी आसानी से हम इस अंग्रेजी भाषा को सीख सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप बहुत ध्यान से, क्योंकि मैं जानता हूं कि शुरू में आपसे गलतियां होंगी, बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि आप गलत कर रहे हैं। कोई बात नहीं, क्योंकि जो लर्नर होता है शुरू में वो गलतियां करता है, क्योंकि जब हमने हिंदी भी सीखी थी तो हमने कभी भी कोई भी चीज एकदम से जो है सही नहीं बोली थी। पहले हमने हिंदी में भी गलती की थी, जबकि वो अपनी मातृभाषा थी। ये तो मैं आपको हर बार कहता हूँ, ये तो दूसरों की भाषा है, इसमें हम गलतियां करेंगे, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगा, क्योंकि आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। क्योंकि मैंने आपको बोला था इंग्लिश जो है, जो कोई भी लैंग्वेज हो, बिना इंटरेस्ट के आप नहीं सीख सकते। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज के टाइम में आपको हर एक भाषा के बारे में कुछ बहुत ज्ञान होना चाहिए। अंग्रेजी भाषा जो आजकल के टाइम पे जो है काफी इंपॉर्टेंट है हर चीज के लिए, तो आपको उसको समझना पड़ेगा, उसकी इंपॉर्टेंस को समझना पड़ेगा। आपने देखा होगा हमारे हर एक पाठ्यक्रम में अंग्रेजी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है।
सिर्फ पढ़ाई में, सिर्फ जानने के लिए, लेकिन अपनी हिंदी भाषा को जानना बहुत आवश्यक है। देखा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर हमें हिंदी नहीं आती तो हम इस अंग्रेजी भाषा को कभी समझ नहीं सकते थे। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि अपनी हिंदी भाषा को जो है आधारभूत ढांचा बना के रखना है। बिना हिंदी के आप नहीं सीख सकते। आपको हिंदी के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए। जब आपको हिंदी का ज्ञान होगा, जो जब आप बेस बनाओगे हिंदी का, तो ऑब्वियस है कि आप जो है अंग्रेजी को बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तभी मैं आपसे कहता हूं कि लाइफ इज अ लर्निंग प्रोसेस, क्योंकि लाइफ क्या है, लर्निंग प्रोसेस है। एवरी डे वी लर्न न्यू थिंग्स, हर एक दिन हम एक नई चीज सीखते हैं। तो आज हमने ये चीज सीखी, क्योंकि जब ये हमारा बेसिक कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको एडवांस में, फिर आपको मालूम, अब आप सोच सकते हैं कि मैं आपको कहानी के माध्यम से हर एक चीज सिखाने की कोशिश करूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने देखा कि इस टाइम पे हर एक जो है इंसान काफी व्यस्त रहता है। तो अगर हम उसको कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से अगर कोई चीजें नहीं सिखाने की कोशिश करेंगे तो कभी नहीं सीखेगा, वो इंटरेस्ट भी नहीं लेगा। तो हमारा ये प्रयास रहता है कि हर एक चीज को इस तरीके से सिखाया जाए ताकि किसी भी व्यक्ति का या विद्यार्थी का एक इंटरेस्ट बना रहे और वो सीखे उस चीज को, और जल्द से जल्द सीखे। तो मैं आपसे यही आशा करता हूं कि इस वीडियो को भी आप अपना सहयोग दें और लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करें और लोगों को बताएं और लोगों को सिखाएं। जितने ज्यादा लोगों को सिखाएंगे या बताएंगे उतने ज्यादा लोग सीखेंगे और आपसे बातें करेंगे, तो आपके लिए एक प्रैक्टिस का साधन बन जाएगा और आप भी सीखेंगे, वो भी सीखेंगे। राइट? थैंक यू। नमस्कार।